हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ में जो चैप्टर नंबर 5.7 में क्वेश्चन नंबर 7 है वो आज स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम जो इसमें 5.7 में जो 6 नंबर सवाल है वहाँ तक कर चुके हैं और जो 5.1 से लेकर 5.6 में जो भी क्वेश्चन है वो हम सभी को हल कर चुके हैं। वो सभी एक प्लेलिस्ट में आप नहीं देखें तो जाकर आसानी से आप देख सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा क्या है 7 नंबर सवाल। इसमें बोला है कि द्वितीय कोटि का क्या कीजिए अवकलन कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले y मानेंगे ना, क्योंकि y मानते हैं, सबसे पहले y मानते हैं और y मानकर इस सवाल को क्या करते हैं हल करते हैं। ताकि जब हम y मानते हैं ना तो हमको ये समझ में आता है कि ये क्या है, पहले प्रथम कोटि का अवकलन किए हैं और बाद में क्या किए हैं द्वितीय कोटि का अवकलन किए हैं। क्योंकि जब प्रथम कोटि का अवकलन करते हैं तो क्या होता है dy/dx होता है। यदि इससे पहली वाली क्लास आप नहीं देखे तो जाकर उसको अटेंड कर लीजिएगा, वो अच्छी है। वो आज यदि आप उसको देख लेते हैं तो ये सवाल आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं इसको क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। अब सवाल को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसको क्या माने हैं, y माने हैं। तो चलिए करते हैं इसको। क्या लिख लेंगे, सबसे पहले y बराबर लिख लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर में 6x इंटू cos 3x हो जाएगा। तब क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करेंगे अवकलन करेंगे ना। तो लिख लेते हैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे। तो लिख लेते हैं अवकलन। क्या पहले क्या कर रहे हैं, प्रथम कोटि का अवकलन कर रहे हैं ना, तो x के सापेक्ष पहले प्रथम कोटि का क्या कर लेंगे अवकलन। तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए ये दो पदों का गुणनफल बनेगा ना, यानी पहला पद उतारेंगे और दूसरे का अवकलन, दूसरा पद उतारेंगे और पहले का अवकलन। तो सीधे लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये तो समझ में आ जाएगा। e के पावर में x dy/dx और cos 3x प्लस cos 3x dy/dx e के पावर में क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, e के पावर में 6x हो जाएगा ना, इस तरह हम लिख लिए। अब चलिए इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा dy/dx हो जाएगा बराबर e के पावर में 6x को क्या बोलते हैं, e के पावर 6x ही रहने देंगे। और देखिए cos 3x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x होता है। यानी देखिए इसको 3x को हम x मान लेते हैं तो माइनस साइन 3x हो जाएगा। और 3x को फिर से दोबारा अवकलन कर लेंगे, क्योंकि 5.1 से लेकर 5.5 में सभी क्वेश्चन को जब x मानते थे उसको फिर से दोबारा अवकलन करते थे। तो इसमें भी वही नियम लगाएंगे। चलिए इसको x मानेंगे ना, क्या हो जाएगा इंटू माइनस साइन 3x और dy/dx 3x का दोबारा अवकलन कर लेंगे प्लस cos 3x और e के पावर में 6x का अवकलन क्या होता है, e के पावर में 6x ही होगा, क्योंकि e के पावर में x का अवकलन e के पावर x होता है। और यहाँ पर क्या दिया है 6x दिया है, यानी 6x को क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा। तो अभी हमारा e के पावर x हो जाएगा, यानी e के पावर में क्या हो जाएगा 6x और फिर से किसका अवकलन कर लेंगे 6x का फिर से दोबारा अवकलन कर लेंगे ना, क्योंकि इसको क्या माने थे x माने थे। तो इस तरह हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस आगे आ जाएगा ना, तो ये 3 है, 3x का अवकलन क्या होता है 3 हो जाएगा। तो 3 क्योंकि x के सापेक्ष x का अवकलन 1 और 3 तो अचर है तो 3 बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा -3 e के पावर में 6x साइन 3x। समझ आ गया ना, क्योंकि माइनस आगे ला दिया, 3 भी आगे ला दिया और e के पावर 6x साइन 3x हो जाएगा। प्लस ये देखिए यहाँ पर 6x का अवकलन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 को आगे ला देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 e के पावर में x को भी आगे ला देंगे, e के पावर में 6x को भी आगे ला दिए और cos 3x हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, cos 3x हो गया। और चलिए इसको प्रथम कोटि का अवकलन हो गया ना, और प्रथम कोटि का अवकलन यहीं तक है। अब क्या करेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे। यदि प्रथम कोटि का अवकलन पूछा होता तो यही हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता, क्योंकि इसमें तो पूछा है द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन करने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर से x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे ना। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे अवकलन। तो d² बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -3 तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि -3 क्या है तो -3 तो अचर है तो -3 बाहर निकल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा dy/dx e के पावर में 6x इंटू साइन 3x प्लस 6 तो बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोष्टक लगा देंगे यहाँ पर ना कोष्टक, और प्लस में क्या हो जाएगा
6 तो बाहर निकल जाएगा और ई के पावर में 3x इंटू, अब अवकलन करेंगे ना, डी बाई डी एक्स लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स ई के पावर में 6x, ई के पावर में क्या हो जाएगा 6x इंटू कॉस 3x हो जाएगा। इस तरह cos 3x लिख लेना। देखिए ये दो पदों का गुणनफल ये भी बन रहा है और ये भी क्या बन रहा है, दो पदों का गुणनफल। तो दोनों दो पदों का गुणनफल है तो आसानी से कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। दोनों याद रहना सूत्र क्या हो जाएगा, पहला फलन उतारते हैं और दूसरे का अवकलन करते हैं। तो पहला फलन उतार लेंगे यानी ई के पावर में 6x को उतार लेंगे और डी बाई डी एक्स साइन 3x का क्या कर देंगे, अवकलन हो जाएगा, प्लस दूसरा उतारते हैं साइन 3x उतार लेंगे, साइन 3x उतरता है और डी बाई डी एक्स पहले का अवकलन यानी ई के पावर में 6x का अवकलन। ये हो गया, ये वाला हो गया ना। अब ये वाला चलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 को उतार लेंगे, 6 तो अचर है तो 6 उतर जाएगा और पहला फलन उतारते हैं दूसरे का अवकलन। तो पहला उतारेंगे ई के पावर में 6x डी बाई डी एक्स कॉस 3x का क्या कर लेंगे, अवकलन हो जाएगा ना, cos 3x का अवकलन प्लस cos 3x उतारेंगे, cos 3x डी बाई डी एक्स ई के पावर में 6x का क्या कर लेंगे, ई के पावर में 6x का फिर से क्या कर लेंगे, दोबारा अवकलन कर लेंगे क्योंकि पहला फलन उतारेंगे उतर गया, दूसरे का अवकलन और दूसरा उतारेंगे और पहले का क्या कर लेंगे, अवकलन। तो हो गया इस तरह ना। और चलिए आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए ये माइनस 3 ई के पावर में 6x, ई के पावर में 6x हो जाएगा और साइन 3x, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। यहाँ पर क्या दिया है, साइन 3x, यदि हम 3x को x मानते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन x और साइन x का अवकलन क्या हो जाता है, cos x यानी x के स्थान पर क्या है 3x और 3x का फिर से क्या कर लेंगे, दोबारा अवकलन कर लेंगे ना। तो चलिए इस तरह कर लेंगे, प्लस साइन 3x को उतार लेंगे, साइन 3x और ई के पावर में x का अवकलन क्या होता है, ई के पावर में x होता है। यहाँ पर क्या दिया है, 6x दिया है यानी 6x को हम x मान लेंगे और 6x को फिर से दोबारा अवकलन कर लेंगे। क्या हो जाएगा इसका अवकलन, ई के पावर में 6x और फिर से 6x का क्या कर लेंगे, दोबारा अवकलन कर लेंगे। इस तरह हो जाएगा ना। यहाँ से प्लस दे देंगे, प्लस 6 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ई के पावर में 6x, ई के पावर में 6x और cos 3x का अवकलन क्या होता है, आपको पता है कि x के सापेक्ष cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। यहाँ पर क्या दिया है, 3x दिया है, इसका अवकलन हो जाएगा। तो चलिए इसको x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा ना। तो x के स्थान पर क्या है 3x और 3x का फिर से दोबारा अवकलन, क्योंकि इसको x माने हैं और प्लस हो जाएगा cos 3x और यहाँ पर e के पावर में x का अवकलन e के पावर x होता है और e के पावर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x और यहाँ पर x नहीं ना है, यहाँ पर क्या है 6x है। तो 6x को फिर से दोबारा क्या कर लेंगे, अवकलन, 6x को फिर से क्या कर लेंगे, दोबारा अवकलन हो गया। इस तरह हो गया ना। अब चलिए इसको आगे एक स्टेप और लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर और 3 से क्या कर देंगे, इसमें बाद में कोष्ठक खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। देखिए ई के पावर में 6x, देखिए 3x का अवकलन क्या होता है, 3 होता है क्योंकि x के सापेक्ष x का अवकलन 1 और 3 तो अचर है तो 3 बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 आगे लाएंगे तो 3 ई के पावर में 6x क्या हो जाएगा, cos 3x प्लस ये देखिए 6x का अवकलन क्या होता है 6 हो जाएगा ना। तो 6 को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 साइन 3x इंटू ई के पावर में 6x हो जाएगा। इस तरह कोष्ठक बंद कर देंगे और प्लस दे देंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस। अब 6 तो 6 रह जाएगा इधर ही और ई के पावर में 6x, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। 3x का अवकलन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 को आगे लाएंगे और माइनस को भी आगे लाएंगे तो -3 ई के पावर में 6x, -3 तो आगे आ जाएगा, ई के पावर में 6x, ई के पावर में 6x और साइन 3x बचा है तो साइन 3x लिख लेंगे प्लस, तो प्लस लिख लेंगे cos 3x और देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष 6x का अवकलन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्योंकि x के सापेक्ष x का अवकलन 1 और 6 अचर है तो 6 बाहर, यानी 6 बाहर यानी इसको पहले ला देंगे तो क्या हो जाएगा 6 ई के पावर में x को भी ला देते हैं, ई के पावर में 6x cos 3x हो जाएगा ना इस तरह। चलिए इसको आगे लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 से कोष्ठक खोल दीजिए सभी को, इसको भी 6 से कोष्ठक खोल दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए 3 से खोलेंगे तो -3, तो 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 ई के पावर में 6x, ई के पावर में 6x cos 3x इंटू cos 3x। अब देखिए इसको भी खोलेंगे तो क्या हो जाएगा
6 के 18 साइन 3x क्या हो जाएगा, -18 साइन 3x हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, -18 साइन 3x ई के पावर में 6x, तो ई के पावर में 6x लिख लेंगे, हो जाएगा। और चलिए इसको प्लस से क्वेश्चन खोल देंगे, तो प्लस 6 के 18 -18 ई के पावर में 6x, ई के पावर में 6x और साइन 3x, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, साइन 3x हो जाएगा। साइन 3x हो गया ना, और प्लस इसको भी 6 से करेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा 36 ई के पावर में x प्लस 36 हो जाएगा ना, 36 ई के पावर में 6x और क्या हो जाएगा cos 3x, क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा। इस तरह हम इसको कर लेंगे ना। और चलिए डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे। देखिए इसमें कौन कटने वाला है, ई के पावर में 6x और क्या है ई के पावर में 6x cos 3x, यहाँ पर भी cos 3x है, यहाँ पर 36 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 9 दिया है, तो इसको घटा लेंगे ना, 36 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 27, तो ठीक है यहाँ पर क्या लिख लेंगे 27 और प्लस का चिन्ह अधिक है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे प्लस लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा ई के पावर में 6x इंटू cos 3x हो जाएगा, cos 3x और माइनस यहाँ पर -18 -18 -36 साइन 3x ई के पावर में 6x हो जाएगा ना, साइन 3x ई के पावर में 6x। और देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन है और इसमें भी 9 कॉमन है, ई के पावर x इसमें भी कॉमन 6x और इसको ई के पावर 6x इसमें भी कॉमन है। तो चलिए निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, तो 9 ई के पावर में 6x कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 से 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 cos 3x हो जाएगा ना, क्योंकि cos 3x उतार लेंगे और 9 से भाग दिए तो 3 आएगा, तो 3 लिख लेंगे माइनस, तो क्या लिख लेंगे 9 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 4 साइन 3x हो जाएगा ना, क्योंकि ई के पावर 6x तो कॉमन आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमें निकालना था ना द्वितीय कोटि का अवकलन डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन है आंसर उसका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 ई के पावर में 6x रूट कोष्टक में 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x हो जाएगा। इस तरह हम 7 नंबर का आंसर ज्ञात कर सकते हैं ना। तो चलिए 7 नंबर हो गया। अब चलिए चलेंगे 8 नंबर। देखिए हमारा क्या दिया है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि tan इनवर्स x, और इसमें भी क्या करना है द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। तो द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको क्या मानेंगे y बराबर मानेंगे, ताकि उसमें जब y माने थे तो पहला क्या आया था क्या dy अपान dx, यानी उसको क्या बता रहा था कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। उसके बाद आया था डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ये क्या बता रहा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इससे पहली वाली क्लास आप अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या क्या होता है। चलिए हम इसको क्या कर लिख लेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे y बराबर, ताकि हम जब पहला अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स हमारा अच्छा आ जाएगा, तो कोई भी देखेगा यदि तो वो उसको समझ में आ जाएगा आसानी से, ताकि क्या किया है ये पहले प्रथम कोटि का अवकलन क्या है, उसके बाद क्या किया है द्वितीय कोटि का अवकलन। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या मानेंगे y बराबर मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स x, और क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। चलिए लिख लेते हैं क्या x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन। तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स tan इनवर्स x हो जाएगा ना tan इनवर्स x। अब यहाँ से tan इनवर्स x का तो सूत्र पढ़े हैं, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सीधे हो जाएगा। यहाँ से एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा फार्मूला कि डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यही हमारा क्या है फार्मूला, मोस्ट फार्मूला है ना, तो इसी सूत्र का हम यहाँ उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको और एक स्टेप बढ़ाएंगे तो कैसे बन जाएगा डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा बराबर इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर में
-1 इस तरह तो लिख सकते हैं आसानी से ना, क्योंकि 1 + 1 एक्स स्क्वायर के ये नीचे है तो प्लस में है घात, और ऊपर जाएगा तो माइनस घात हो जाएगा, तो -1 लिख लिए। ये हो गया ना। अब चलिए ये प्रथम कोटि का अवकलन यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे। तो द्वितीय कोटि का अवकलन करने के लिए क्या करते हैं, इसको फिर से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन कर लेंगे। तो चलिए आसानी से कर लेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन। तो क्या हो जाएगा हमारा d² यानी ये क्या बता रहा है, d² यानी क्या है, ये 2 बार अवकलन हो चुका। d²y/dx² 2 बार अवकलन हो चुका ना, क्योंकि d²/dx² को हम क्या बोल सकते हैं, किसका अवकलन कर रहे हैं, 2 बार अवकलन किसका करेंगे, y का करेंगे ना। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, y बोल लेंगे। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यदि इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, 2 बार जब एक बार जब अवकलन करते हैं तो y1 के रूप में लिख सकते हैं, और 2 बार अवकलन करेंगे तो y2 के रूप में लिखेंगे, तो इसको y2 भी लिख सकते हैं और f' भी लिख सकते हैं। जब एक बार अवकलन करते हैं तो एक डैश लगाते हैं, जब 2 बार अवकलन करते हैं तो 2 डैश लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f" भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए हम क्या लिख रहे हैं, d²y/dx² बराबर क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे dy dx 1 + x² का होल पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और देखिए x के पावर n वाला सूत्र बनेगा ना, x के पावर n वाला, और x किसको मानेंगे, 1 + x² को हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x के पावर में -1 हो जाएगा ना। तो -1 को आगे लाएंगे और x में -1 में -1 घटा देंगे। तो -1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से d²y/dx² बराबर क्या हो जाएगा, -1 को आगे लाओ और कोष्टक में 1 + x² में -1 में -1 कम कर दो, हो जाएगा। और किसको फिर से अवकलन करना है, जिसको x माने हो, 1 + x², इसी को ना माने हो, 1 + x² को x माने हो, तभी x के पावर n वाला सूत्र बना है। तो इसको फिर से दोबारा अवकलन कर लेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा d²y/dx² क्या हो जाएगा, -1। इसको बाटा में ला सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर रहेगा घात में तो -2 होगा, और नीचे आ जाएगा तो +2 हो जाएगा घात में। क्या हो जाएगा, 1 + x² के होल पावर में स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे है 1 + x² के होल पावर में -2 है, और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर +2 हो गया। अब इंटू देखिए x के सापेक्ष 1 का अवकलन, यानी 1 क्या है, अचर है, तो अचर का अवकलन तो 0, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, x² बचेगा। x के सापेक्ष x² का अवकलन क्या होता है, 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x के पावर n वाला सूत्र लगाएंगे तो 2 आगे आएगा और 2 में 1 कम कर देंगे, तो सीधे हम लिख लेते हैं 2x। समझ में आ गया ना, इस तरह 2x लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, d²y/dx²। तो 2x को आगे लाएंगे तो -2x बटा 1 + x² का होल स्क्वायर। इस तरह हम d²y/dx² 2 बार अवकलन हो गया ना इसका। देखिए ये 2 बार अवकलन के बता रहा है ना, इसको यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको किसके रूप में लिख सकते हो, और y2 के रूप में लिख सकते हो, y2 के रूप में लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, -2x बटा 1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी इस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे और f" के रूप में भी लिख सकते हो, -2x/1 + x² का होल स्क्वायर, इसके रूप में भी लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तीनों के रूप में भी लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं काटेगा, पेपर में पूरा फुल नंबर मिलेगा। चलिए इस तरह हम आसानी से हल कर लेंगे ना। तो चलिए, यदि आप ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जाकर पहला वीडियो देखिए, 5.7 में पहला वीडियो देखिए, उसके बाद ये क्या है, सेकेंड वीडियो है, तो सेकेंड देखिएगा। तो चलिए इस तरह हमारा क्या होगा, 8 नंबर सवाल हो गया ना। और चलिए चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लॉग कोष्ठ में क्या दिया है, log x दिया है। इसको क्या करना है कि द्वितीय कोटि का अवकलन, तो इसको भी करना है, क्योंकि 1 से जो 10 तक क्वेश्चन दिया है उसमें सभी को क्या करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। और क्या निकालना है, d²y/dx² निकालिए, या अभी बताए ना y" निकालिए ना, y2 निकालिए, या f" निकालिए। उसमें सभी क्या है, सेम है। इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले y मानेंगे ना। क्यों, क्योंकि y का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि y का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। चलिए मानते हैं y बराबर क्या मान लेंगे,
लॉग कोष्ठ में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा ना। और इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर x दिया था, यहाँ पर x दिया है, तो उसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। यदि y दिया होता तो y के सापेक्ष करते। तो क्या दिया है, x दिया है तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकलन कर लेंगे। चलिए आसानी से इसको कर लेंगे प्रथम कोटि का अवकलन। तो चलिए क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, dy dx log कोष्ठ में क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा ना, log कोष्ठ में log x हो जाएगा। अब देखिए log x का अवकलन तो पता है आपको 1/x होता है, यानी यहाँ पर क्या दिया है, log कोष्ठ में log x, यानी log x का मान क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। इस log x को यदि हम x मान लेते हैं तो क्या बन जाएगा, log x, और log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, यानी 1/x, यानी 1/x का मान क्या है, log x। और फिर किसका अवकलन करेंगे, log x का, क्योंकि log x को क्या माने थे, d log x बटा dx। क्योंकि इसको फिर से x माने थे ना, तो इसलिए इसको फिर से दोबारा अवकलन कर देंगे। इस तरह हो जाएगा ना। तो चलिए इसको आगे लिख लेते हैं। अब log x का अवकलन तो पता है कि 1/x होता है, तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log x इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना, 1 अपॉन log x इंटू x हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से इसको कर लेंगे ना। अब चलिए इसको ऊपर ले जाएंगे, देखिए ये हर में है तो अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स के रूप में हो जाएगा ना, घात तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसका। चलिए लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो log x इंटू एक्स के होल पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो dy अपॉन dx log x इंटू एक्स के होल पावर में -1। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम कोटि का अवकलन हो गया। यहाँ तक प्रथम कोटि का अवकलन समाप्त हो गया। ये आंसर हमारा नहीं है, क्योंकि इसमें करना है द्वितीय कोटि का अवकलन। अब फिर से इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन करने पर। चलिए लिख लेते हैं, क्या करेंगे, x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या बताता है कि द्वितीय कोटि का अवकलन, यही इसका उसका चिन्ह क्या है, द्वितीय कोटि का डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और किसका अवकलन 2 बार, यानी y का। तो y बराबर क्या है, ये भी है, तो दोनों पक्षों का करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, dy/dx log x इंटू क्या हो जाएगा, x के होल पावर में -1 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, -1। और देखिए ये log x इंटू x क्या मानना पड़ेगा, x मानेंगे। तो x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर में -1 हो जाएगा। तो x पावर -1, तो x पावर n वाला आसानी से सूत्र लगाएंगे। x के पावर n वाला क्या होता है, dy/dx। x के पावर n वाला n को आगे लाते हैं और n में 1 कम कर देते हैं, हो जाता है n में 1 कम कर देते हैं। उसी प्रकार इसको -1 को आगे लाएंगे और x में -1 में -1 कम कर देंगे। तो x के स्थान पर जो है वो भर लेंगे और x का फिर से क्या करेंगे, दोबारा अवकलन, क्योंकि इसको x माने हैं तो फिर से उसको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1 को आगे लाओ और log x इंटू एक्स के होल पावर में -1 हो जाएगा ना, -1 और 1 घटाएंगे -1। और log x इंटू एक्स को x माने हो तो फिर इसका क्या कर लोगे, दोबारा अवकलन log x इंटू एक्स हो जाएगा। लगे 2 पदों का गुणनफल बन जाएगा, तो कर लेंगे वहां से। तो चलिए इसको आगे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो -1 बटे में देखिए ये ऊपर क्या है, -2 आएगा ना, तो नीचे आएगा तो +2 आ जाएगा। तो लिख लेंगे log x इंटू एक्स के होल पावर में स्क्वायर हो जाएगा ना, +2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस ऊपर रहेगा तो वो -2 आ जाएगा ना, और नीचे आएगा तो होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इंटू। अब इसको 2 पदों का गुणनफल बनेगा, तो पहला फलन उतारेंगे। चलिए log x को उतार लिए, d/dx दूसरे का अवकलन, यानी दूसरा क्या दिया है, x दिया है, x का अवकलन प्लस x उतारेंगे d/dx पहले का अवकलन, यानी पहला क्या दिया है, log x दिया है, इसको कोष्टक में कर लेंगे। इस तरह इसको फिर से दोबारा अवकलन कर देंगे। अब चलिए इसको लिख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -1 बटा log
एक्स इंटू एक्स के होल पावर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। और देखिए इसको अवकलन करेंगे तो log x, तो log x का अवकलन तो होगा नहीं क्योंकि log x का वो अवकलन का चिन्ह नहीं लगा है, तो log x उतर जाएगा। और x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, तो 1 लिखिए या ना लिखिए, चलिए लिख लेते हैं, 1 हो गया प्लस x, और log x का अवकलन क्या होता है 1/x, यानी क्या हो जाएगा इंटू 1/x हो जाएगा। देखिए यहाँ से x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा d²y/dx² बराबर क्या हो जाएगा -1 log x इंटू एक्स के होल पावर में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना, होल पावर में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बच जाएगा केवल log x + 1 बच जाएगा, यही ना बचेगा, log x + 1 बचेगा। अब सीधे इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा d²y/dx² हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये अंश में आ जाएगा, और क्या लिख लेंगे इसको, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे ना, तो इसको इससे गुणा करेंगे फिर इसी को इससे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, चलिए गुणा कर लेते हैं और फिर लासा ले लेंगे वहाँ से, क्या हो जाएगा log x बटे क्या हो जाएगा log x इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस और क्या हो जाएगा 1/log x इंटू एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, ये हटा देते हैं, क्या हो जाएगा log x इंटू एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, आ गया ना, होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे d²y/dx²। अब एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, क्या हो जाएगा log x इंटू एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, log x इंटू एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो चलिए इसको ऊपर क्या लिख लेंगे -log x और -1 हो जाएगा -log x इंटू -1, और यहाँ से माइनस कामन भी ले सकते हैं, तो माइनस कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा log x + 1 -log x + 1 हो जाएगा। इस तरह हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दोबारा अवकलन करना था, तो दोबारा अवकलन का चिन्ह क्या होता है d²y/dx² लिखिए या y2 लिखिए या f डबल डैश लिखिए, तो हम क्या लिखे हैं d²y/dx² लिखे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा। इस तरह हम आंसर ज्ञात कर लेंगे इसका। तो क्या कितना नंबर है ये 9 नंबर है, तो 9 नंबर सवाल तक हो गया ना हल। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।